मुझसे सवाल करना। मैंने तुम्हें 1000 रुपये के राशन के लिए वोट नहीं डाला था। मैंने तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होकर नौकरी करके अपने माँ बाप का सर फक्र से ऊपर उठाने के लिए वोट डाला था। तो सुना आपने किस तरह से ये युवा भाजपा को चुनौती देने का काम कर रहा था, भाजपा से तीखे सवाल कर रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं इस शख्स को? अगर नहीं तो हम बता दें आपको कि यह बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के भतीजे आकाश आनंद हैं, यानी मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। आकाश ने वर्ष 2013 से 2016 के दौरान लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ प्लाईमाउथ से MBA की पढ़ाई पूरी की थी। वर्ष 2016 में आकाश ने सक्रिय राजनीति में आने का फैसला लिया था और साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने आकाश को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया था। साथ ही आकाश आनंद को बीते वर्ष दिसंबर में लखनऊ में एक हुए पदाधिकारियों के सम्मेलन में मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। हालांकि उन्होंने आकाश को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से दूर रखने का निर्णय भी लिया था। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव आने पर आकाश आनंद ने बसपा की जनसभाओं की शुरुआत नगीना से की और इसके बाद ही उन्होंने सीतापुर में दिए अपने भड़काऊ भाषण से पार्टी नेतृत्व को नाराज करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। दरअसल उनके भाषण की वजह से बसपा के जिला अधिकारी विकास राजवंशी, लखीमपुर के प्रत्याशी अंशय कालरा, धौरहरा के प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी, सीतापुर के प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव पर भी मुकदमा हो गया और ये आकाश आनंद पर भारी पड़ गया। अब आकाश को बसपा सुप्रीमो ने अपरिपक्व घोषित कर दिया और उन्हें पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण पर सांसद अफजाल अंसारी का क्या कुछ कहना है, बयान सुनिए। एक खबर हम आपको बताएं, एक आचार संहिता का मुकदमा लिखा गया है, आप ही लोगों की खबर पढ़ा, आकाश आनंद के विरुद्ध। वो लखीमपुर खीरी में कहीं बोल रहे थे और उनके विरुद्ध एक मुकदमा लिख दिया गया आचार संहिता का उल्लंघन का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और बेचारे वापस दिल्ली चले गए। आगे के अन्य तिथियों में 4-4 प्रोग्राम, 4-4 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के प्रचार के प्रोग्राम, जिनकी एडमिशन परमिशन सब हो चुकी थी, सब स्थगित कर दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का। वहीं आपको बता दें कि आकाश आनंद को लेकर दो तरह की बातें हैं। पहली चर्चा ये है कि आकाश आनंद पार्टी के एक नए ध्रुव के तौर पर उभर रहे थे, जिससे मायावती के करीबी नेताओं का एक वर्ग नाराज था और इसकी शिकायत लगातार मायावती से कर रहा था। और दूसरी चर्चा आकाश को मिले Y+ सुरक्षा और बसपा के टिकट बंटवारे को लेकर है। बसपा भाजपा का विरोध तो कर रही है, लेकिन भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है। तो क्या बसपा ऐसी स्थिति में है कि वो अकेले दम पर केंद्र की सत्ता में आ सके? वहीं बसपा के टिकट बंटवारे को लेकर भी चर्चा है। ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है जो चुनावी समीकरण को बदल सकते हैं और जो नहीं बदल सकते उन उम्मीदवारों को ही बदल दिया गया। वहीं राज्य की दूसरी बड़ी पार्टी बसपा की प्रतिद्वंदी और महागठबंधन की पूर्व पार्टनर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है। पार्टी प्रवक्ता फखरुल चांद हसन का कहना है कि बसपा और भाजपा का अघोषित गठबंधन है, जिसको जनता देख रही है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। देखिए, बसपा और भारतीय जनता पार्टी का अघोषित गठबंधन है, ये जनता देख रही है। जिस तरीके से बसपा के टिकट का बंटवारा हुआ, फिर टिकट बदलने के फैसले हुए, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है। और आज जिस तरीके से आकाश आनंद को उनके पदों से बर्खास्त किया गया है, वो आकाश आनंद जो बसपा के उत्तराधिकारी थे, वो आकाश आनंद जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार सवाल पूछ रहे थे और भाजपा को वो सवाल चुभ रहे थे, आदरणीय मायावती जी ने आकाश आनंद को बर्खास्त करके ये बात जग जाहिर कर दी है कि बसपा और भाजपा का अघोषित गठबंधन है। समाजवादी पार्टी समझती है कि जनता सब देख रही है और जनता जवाब देने का काम करेगी। वहीं 1 मार्च को खबर आई कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद को Y कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह फैसला लिया था। वहीं इस पूरे प्रकरण पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, बयान सुनिए। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती हैं
और इसीलिए जब जेल में आता है जैसे निर्णय करना चाहती है वैसा निर्णय कर लेती है, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती हैं। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसीलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। लेकिन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी की कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी? ये आने वाले समय में जरूर देखा जाएगा कि मायावती जी के परिवारवाद के मोह से मुक्त हो पाएंगी। खैर, ऐसे मौके पर आकाश आनंद को पार्टी की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया जब उनकी बड़ी रैलियां लगी हुई थी। उसके पहले ही उन पर आचार संहिता का मुकदमा भी दर्ज हो चुका था और फिर बसपा सुप्रीमो ने उन्हें सभी पदों से मुक्त कर दिया। इसी के साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हैं। तब इन्होंने गला फाड़ के बोला था 50 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा है, गैस सिलेंडर 400 रुपया का है। आज क्या दाम है? 100 रुपए से पार है ना पेट्रोल। साथियों, अब इन्हें 1100 रुपए का गैस सिलेंडर महंगा नहीं लग रहा है। तो अगर आपने सवाल कर लिया तो इनका हिसाब किताब भी खुल जाएगा। वहीं मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने ट्विटर यानी एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, आदरणीय बहन जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं। करोड़ों देशवासी आपको पूजते हैं। आपके संघर्षों की वजह से ही आज हमारे समाज को एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिली है जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया है। आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं। आपका आदेश सिर माथे पर। भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूँगा। जय भीम, जय भारत। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।